दोस्तों बात करेंगे ग्रुप सी, डी और हरियाणा पुलिस के बारे में। हरियाणा पुलिस के दोस्तों न्यू रूल जो है जारी कर दिए गए हैं ऑफिशियली, ठीक है। इसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, मेल एंड फीमेल की, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे जो केस लगा हुआ था जिसकी डेट दोस्तों कल थी, अब वो उसकी नेक्स्ट डेट जो है 7 फरवरी कर दी गई है। यानी कि कल कोई सुनवाई नहीं हुई, 7 फरवरी बहुत छोटी डेट मिली है। और उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि अब इलेक्शन के कारण जो है 7 फरवरी या मतलब इसके नियर बाय जो है 10 फरवरी के आसपास जो है इस मामले को निपटा लिया जाएगा, ऐसी दोस्तों संभावना है, ठीक है। और ग्रुप सी, डी और रिजल्ट के बारे में दोस्तों बयान आए हैं, ठीक है। ग्रुप डी अगर पोर्टल की मैं बात करूं तो ये दोस्तों अभी विभागों के लिए ओपन कर रखा है कि उन्होंने अपने अलग हर एक डिपार्टमेंट ने ये बताना है कि उस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी भी खाली है, ठीक है। तो जब उनका पोर्टल बंद हो जाएगा विभाग का, फिर जो है आप लोगों के लिए पोर्टल जो है ओपन होगा, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद है दोस्तों ये नेक्स्ट वीक में ओपन होने की उम्मीद है, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट वीक में करते करते बहुत दिन गुजर गए, ठीक है। फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है कि भर्ती न होने से नाराज है मुख्यमंत्री, ठीक है। एक तो दोस्तों ये चीज है, कहा कि भाई ग्रुप सी, मुख्यमंत्री ने आयोग से कहा कि ग्रुप सी के पदों पर जल्द से जल्द चयन सूची जारी की जाए और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर ग्रुप सी का रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो आपके 5 नंबर हैं उनके बिना ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, ऐसा दोस्तों इसमें बताया है, ठीक है। हालांकि इसकी संभावना मुझे कम लग रही है कि बिना 5 नंबर के फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि ये इस मामले को सुलटा ही लेंगे 7 फरवरी को या बहुत जल्द। क्योंकि जब सरकार ने सोच लिया है, सीएम साहब ने सोच लिया कि अब हमें भर्ती करनी है, तो दोस्तों करनी है तो इसका मतलब होंगी वो भर्तियां, ठीक है। आप देख सकते हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस के भी बहुत काफी दिनों के बाद जो है ये संशोधित नियम जो है आए हैं, ठीक है। ये दोस्तों चीजें आगे मैं बताऊंगा आपके, और भी चीजें, कुछ चीजों की डिमांड जो है ऐसे ही चल रही है जो मतलब इतनी जायज नहीं है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिपाही एएसआई भर्ती के संशोधित नियम, जल्द होंगी भर्तियां, ठीक है। ग्रुप सी की चयन सूची पहले जारी होगी, यानी कि ग्रुप डी का रिजल्ट से दोस्तों पहले ग्रुप सी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इससे दोस्तों कट ऑफ में फर्क पड़ेगा, कुछ और एक्स्ट्रा लोगों को जो है उसके अंदर नौकरी मिल जाएगी। यानी कि 2-3 नंबर का 1 नंबर का इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों मोटी मोटी ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। यहाँ पर ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है, अखबार की न्यूज अगर आपने पढ़नी है, संशोधित नियम वगैरह पढ़ने हैं, हरियाणा एसएससी सीटी ऑफिशियल 2023 के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों कि पहले शारीरिक यही चीजें हैं। जैसे पहले क्या था, रिटन एग्जाम में 80% रिटन का होता था और 20% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को और हायर क्वालिफिकेशन के होते थे। लेकिन अब दोस्तों इसको घटा दिया है। अब किस तरह से जो चीजें चलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो कि आपके काम की ये चीजें हैं। अब दोस्तों नोटिफिकेशन जो है इसका जारी हो चुका है, यानी कि इसके रूल जारी हो चुके हैं। नोटिफिकेशन एक अलग चीज है। नोटिफिकेशन में ये रहता है कि आपने फॉर्म वगैरह कब से भरना है, ठीक है, वो चीजें रहती है नोटिफिकेशन में, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसका दोस्तों पहले क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर दोस्तों जो फिजिकल में पास होंगे कैंडिडेट, उनमें से जिसके मार्क्स अच्छे होंगे सीईटी के स्कोर में, यानी कि फिजिकल में दोस्तों किसको लिया जाएगा, जो सीईटी के बेस्ट पर स्कोर है उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 4 गुना का दोस्तों फिर रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। उस 4 गुना को रिटर्न एग्जाम में दोस्तों उसमें क्या होगा, 94.5 नंबर का, यानी कि जो आपका जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ है, हरियाणा जीके है, हिंदी है, ये सब चीजें आपकी 94.5 नंबर के होंगे। फिर दोस्तों 3 नंबर आपके एनसीसी के होंगे। जिसके पास ए ग्रेड का है उसको शायद 1 नंबर है, बी वाले को 2, सी वाले को 3 है, पता नहीं 3, 2, 1 है, ठीक है, तो देख लेना ये, ठीक है। 2.5 नंबर दोस्तों किसको हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं, ठीक है, यानी कि 5 मिलते थे, 2.5 नंबर जो है अब आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आपको मिलेंगे। टोटल आपका 100 नंबर का होगा ये, मतलब एक पेपर और होगा जो उसी में से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको एचएससी से रिलेटेड सही चीजें मिल सके बिना आपका टाइम वेस्ट हुए। अब ये फिजिकल वाला दोस्तों मैटर है कि फिजिकल के नाम किसका आएगा, मेन बात यहां पर है, ठीक है, तभी तो ये पेपर देंगे 4 गुना वाले, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या लिख रखा है, एक लाइन में आपको बता देता हूं
कि यहां पर लिख रखा है क्वालिफाइंग टेस्ट, द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इनवाइट एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देम इन सीईटी फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास अब अधिकार है कि वो फिजिकल के लिए चाहे 4 गुना बुलाए, चाहे 7 गुना बुलाए, चाहे 10 गुना बुलाए, चाहे 12 गुना बुलाए, चाहे 15 गुना बुलाए, वो अब उनकी मर्जी है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मर्जी है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों होता क्या था, फिजिकल के लिए 7 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था, 7 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता था। उनका फिजिकल होता था, जो फिजिकल पास करते थे फिर उनमें फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती थी। पहले दोस्तों हमने ये देखा कि लगभग 65 से 70% कैंडिडेट जो है फिजिकल को पास कर लेते हैं पहले। अब 7 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे दोस्तों, तब भी ये 4 गुना बच जाएंगे, तब भी ये 4 गुना फिजिकल को पास कर लेंगे। सपोज ये बुला लिए दोस्तों 10 गुना, ठीक है, 10 गुना। आपको पता है कि सपोज एक चीज मैं छोटी सी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लिया पहले मेरिट गई थी सपोज आपकी 55 नंबर पे, ठीक है, जब 10 गुना का था, 7 गुना में किया तब दोस्तों मेरिट चली गई है मान लिया 57 नंबर पे, ठीक है, सपोज 12 गुना कर दें इसको तो ये चली जाएगी मान लिया 53 नंबर पे, ठीक है। अब दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम होगा, वो रिटर्न एग्जाम होगा वो तो किसका होगा, सिर्फ 4 गुना कैंडिडेट का, 4 गुना कैंडिडेट का ही होगा। तो यानी कि अल्टीमेट जो सिलेक्शन होने वाले जो कैंडिडेट होंगे ना, वो इसके प्लस में होंगे, यानी कि 57 प्लस नंबर जिसके होंगे उन्हीं का फिजिकल में नाम आएगा। ठीक है, तो ये जो आप डिमांड कर रहे हो कि 10 गुना हो जाए, 12 गुना हो जाए, सभी को जो है मौका दे दिया जाए फिजिकल में, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना, क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट का ही बाद में जो है रिटर्न एग्जाम होगा, इन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 4 गुना कैंडिडेट को। तो इसलिए जो ये आप कह रहे हैं कि 10 गुना 12 गुना और ऐसे लगे हुए हैं, यूट्यूबर भी लगे हुए हैं, सभी को मौका दे दो, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। एक लॉजिकल चीजें दोस्तों आप समझ, इन चीजों को समझना। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों 7 गुना में जो कैंडिडेट होंगे वो 4 गुना कैंडिडेट उसके अंदर रिटर्न एग्जाम के लिए आ जाएंगे। अगर दोस्तों 10 गुना कर दें फिर ठीक है, मतलब 10 गुना तक ठीक है। उससे ऊपर के जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होगी, जिसमें आपका सिलेक्शन ही नहीं होना, आपको एक आस, एक उम्मीद आपको दे दी जाएगी, और उस उम्मीद में लास्ट में क्या होगा, फाइनल मेरिट उसमें 4 गुना वाले एग्जाम में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए 10 गुना अगर बुला लेते हैं ये काफी है दोस्तों, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 10 गुना से ज्यादा एचएससी बुलाएगा, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बुलाने का। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी समझने की हैं। अब मैं अगर बात करूं उम्र के बारे में, जनरल की दोस्तों 18 से 28 है, ईडब्ल्यूएस बीसीबी की 18 से 33 है, और बीसी इन सभी की भी क्या है 33 है। ठीक है, सैलरी आपकी दोस्तों जब आप ज्वाइन वगैरह कर लोगे तो 40-42 हजार रुपये आपके खाते में आ सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो है अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने निकालना है कि फिजिकल के लिए जो है बुलाना है उनको। ठीक है, तो वो फरवरी के अंदर ही देखने को आपको मिल सकता है। फिजिकल में दोस्तों क्या क्या होगा ये मैं चीजें पहले भी बता चुका, 2.5 किलोमीटर की रेस और 12 मिनट में करनी है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे हो पाएगी। 1 किलो लड़कियों के लिए 6 मिनट में आपने करनी है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट है। ठीक है, अब अगर बात करूं हाइट की, 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी को और 168 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व कैटेगरी। इसके अंदर दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि ईडब्ल्यूएस नहीं, ईडब्ल्यू, क्योंकि इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी का नाम लिखा है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर 168 सेंटीमीटर में ईडब्ल्यूएस, फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर और अदर के लिए 156 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि ये मैंने आपको पहले बताया कि वैकेंसी का जो चार्ट है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, इसके नियर बाई इनमें 7 गुना के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इतने हो जाएंगे, और 10 गुना के हिसाब से करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 5000 मेल होंगे और 1000 फीमेल होंगी। ठीक है, ये दोस्तों लड़कियों की है आपकी। आगे बात कर लेते हैं। और तो अब दोस्तों फाइनल मेरिट, यानी कि अगर मैं 95 में से बात करूं, जो आपका जो है 95 में से आपके लगने वाली है मेरिट, वो दोस्तों लगभग इतने नंबर पर लग सकती है। ठीक है, इतने नंबर पर लग सकती है। लेकिन होगा क्या, जब ये 4 गुना की बारी आएगी दोस्तों, तो क्या इसमें नोटिफिकेशन में क्या लिख रखा है, कैटेगरी वाइज क्या लिख रखा है, कैटेगरी वाइज हम बुलाएंगे। जब ये कैटेगरी वाइज का दोस्तों जब जिक्र आएगा, जब 4 गुना का, तो उसमें भी क्या होगा, जब ये बीसी बी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, इनकी मेरिट लिस्ट काफी हाई चली जाएगी। ठीक है,
काफ़ी इनकी क्या चली जाएगी, हाई चली जाएगी। यानी कि इनसे 3-4 नंबर जो है दोस्तों आप एक्स्ट्रा मान के चलो। ये दोस्तों आपकी फीमेल की है, ये 95 में से है, ठीक है, 95 में से। अगर मैं बात करूं 100 में से, तो 100 में से लगा लो आप सभी कैटेगरी में 3-3 नंबर, 53, 56 हो जाएंगे, 56, 55, 55, ठीक है, 51 ऐसे। इसी तरह 63 हो जाएंगे लड़कियों की, ठीक है। लड़कियों की दोस्तों मेरिट लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी लड़कों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये 95 में से है और ये 56 वाली है, ये हो जाएंगी 100 में से, यानी कि 56 हो जाएंगी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 56 हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से आगे प्रोसेस जो है चलेगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, और कन्फ्यूज़न होना भी नहीं चाहिए माइंड में। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको सही चीज़ें मिल सके, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो सारी चीज़ें हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। ये रहा अपना टेलीग्राम चैनल HSC CT ऑफिशियल 2023, ठीक है। बाकी बस HSC को 10 गुना मतलब कर दे तो ठीक है, 10 गुना, पहले 7 गुना होता था, अब 10 गुना कर दे तो मतलब थोड़े से कैंडिडेट की और फिजिकल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूँ सब इंस्पेक्टर की भर्ती का दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी मैं पहले भी बता चुका कि CT के अंडर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती का जो क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन बेस पे होता है। ये नेक्स्ट CT के अंदर में या फिर अलग से SI की भर्ती निकल सकती है, जो होगा वो दोस्तों आगे ही होगा। अभी मैं बात करूं लोकसभा तक आपकी कुछ ग्रुपों की ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है, जैसे कि 9 ग्रुप हैं और भी कुछ ग्रुप हैं, TGT हैं, उससे भी दोस्तों बेनिफिट मिलेगा, हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट को मिल सकता है। तो तभी थोड़ा सा 10 गुना कर दे तो ठीक है, मतलब 10 गुना से और ज़्यादा करने का भी कोई ऐसी लॉजिक नहीं कि सभी CT पास को उम्मीदवार को मौका दे दे, वो भी कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि 4 गुना दोस्तों कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जो है अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करें। जो पढ़ेगा दोस्तों उसी का सिलेक्शन होना है, ये बात मैं आपको आज बता देता हूँ। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट, थैंक यू।